अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको के मैप और पीओएस में बताऊंगा। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको एसओपी के मैप बनाना सिखाया था। एसओपी में जब आपको के मैप बनाने आ जाए तो पीओएस में के मैप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। थोड़े बहुत रूल जो हैं वो चेंज हैं, तो मैं जब आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम टू वेरिएबल के मैप के बारे में देखते हैं। टू वेरिएबल के मैप में देखेंगे उसी तरह एक्स वाई, ये 0 1 ये 0 1 जिस तरह हम लिखते आए हैं उसमें भी पी एस ओ पी में, तो इसी तरह यहाँ पे भी लिखना है। और ये उसी तरह 0 यहाँ पे 1 ये 2 ये 3, ये मैंने वैसे ही साइड पे लिखा है ताकि ये आपको मैंने पहले लेक्चर्स में भी समझाया, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स एस ओ पी वाले नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रखा है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं कि ये कैसे आया है। अब ये देखते हैं आगे। जैसा कि पहले भी आपको पता होगा कि एस ओ पी में हम 0 को जो है एक्चुअल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं और 1 को एक्चुअल वेरिएबल शो करते हैं एसओपी में। लेकिन जब पीओएस की बात करेंगे तो पीओएस में हम 0 को एक्चुअल वेरिएबल शो करते हैं और 1 को उसका कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं या नोट। तो अब ये देखें, ये एक्स वाई, अब ये एक्स की लाइन में है, एक्स की लाइन में 0 आ रहा है तो इसको हम एक्चुअल वेरिएबल शो करेंगे। इसी तरह एक्स की लाइन में 1 आ रहा है तो इसको इसका कॉम्प्लीमेंट शो करेंगे क्योंकि ये पीओएस में है। इसी तरह यहाँ पे 0 ये वाई वाली लाइन में आ रहा है तो इसे वाई करेंगे। ये यहाँ पे गलती से डॉट लग गया है, यहाँ पे ये डॉट नहीं है, सिर्फ वाई है सिंगल। और इसी तरह यहाँ पर 1 है तो इसे वाई नोट, क्योंकि ये पीओएस में है। एसओपी और पीओएस में यही रूल्स की थोड़ी बहुत चेंजिंग है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके। अब ये हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें के मैप बनाना है, तो चलते हैं के मैप बनाने की तरफ। अब अगर आप देखें तो ये मैंने यही चीज़ को इधर इस तरह लिख दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2, और याद रहे कि पीओएस में हमेशा ये पाई आता है, पाई का साइन, जबकि एसओपी में सिग्मा आता था, इधर पाई आता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत चेंज हैं। तो अब ये देखेंगे 0 1 2, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जहाँ जो जो 0 का ब्लॉक है उधर 0 लिख दें, जो 1 का ब्लॉक है उधर 0 लिख दें, जो 2 का ब्लॉक है उधर 0 लिख दें। बस ये देखें, यहाँ पे जो जो था वहाँ पे मैंने 0 0 लिख दिया, 0 1 2। हम एसओपी में 1 1 लिखते थे, लेकिन ये पाए है और ये पीओएस में है तो इसमें हम 0 0 लिखेंगे और हम 0 0 की लूपिंग करेंगे पीओएस में, जबकि हम एसओपी में 1s की लूपिंग करते थे। अब ये देखें तो अब बाकी जो है इस जगह लिख लें या ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है, अगर लिखना है तो 1 लिख लें। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इनकी लूपिंग करते हैं। अब 0 0 की लूपिंग करनी है, ये पीओएस है। अब ये देखें, एक ये बनता है वर्टिकल और इसी तरह एक ये बनता है हॉरिजॉन्टल। अब ये देखें, ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट ओवरलैपिंग के बारे में रह गया था जो कि उसमें पूरा नहीं बता पाया। ओवरलैपिंग हम तभी करेंगे जब हमें कोई हमारा वेरिएबल रहता होगा, यानी कोई हमारा नंबर रहता होगा या 0 या 1 जिसकी हम लूपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ना, ये बन गया, अब ये 0 रह गया। जब ये 0 रह जाएगा फिर इसको 0 को लूप बनाने के लिए हम ओवरलैपिंग करते हैं। उस तरह हम फजूल में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। जब हमें ज़रूरत है हम तभी करेंगे। आगे मैं जाके मज़ीद समझाऊंगा ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके कि मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। ये इस तरह हो गई। तो अब यहाँ पे देखें, अब ये 0 0 देखें, ये कौन से इसमें आ रहे हैं वेरिएबल, देखें तो ये एक्स में आ रहे हैं और इसके साथ देखें ये वाला वेरिएबल कौन सा इनमें कॉमन है। तो इनमें अगर आप गौर करें तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये एक्स की लाइन में आ रहे हैं तो सिंपल आप एक्स लिख देंगे। याद रहे कि ये एक्स वाली लाइन में आ रहा है तो एक्स लिख दिया। इसी तरह ये 0 0 देखें, ये किस लाइन में आ रहे हैं, ये वाई वाली लाइन में आ रहे हैं, वर्टिकली आ रहे हैं, तो हम एक्स के साथ वाई को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जब हम एसओपी में अलग अलग लूपिंग करते थे तब हम उनको आपस में प्लस करते थे, लेकिन ये पीओएस है तो इस वजह से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं टू वेरिएबल की तरह का, ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि याद रहे कि ये 0 1 2 3 मैंने पेंसिल से इसी वजह से लिखता हूँ क्योंकि ये एक इरेगुलर चीज़ है या नेसेसरी नहीं है। और ये अगर आप पेपर वगैरह या टेस्ट कुछ भी देते हैं या क्विज़ देते हैं तो उसमें हमने ये चीज़ नहीं लिखनी है। ये सिर्फ हेल्प के लिए आप लिख सकते हैं पेंसिल से और बाद में उसे रेस कर दें। मैं भी आप सबकी हेल्प के लिए लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अब ये देखें, ये 1 का ब्लॉक है, ये 2 का ब्लॉक है, ये 3 का ब्लॉक है, तो इसकी जगह हम 0 0 लिख देंगे, यानी कि इस तरह। और बाकी 0 में कुछ भी नहीं है उसने लिखा हुआ तो उसकी जगह 1 लिख दो, या ना भी लिखो तो खैर है। अब हम 0 की लूपिंग करेंगे। अब देखें तो यहाँ पे एक तो ये 0 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लूप बनता है, इसी तरह ये 0 का वर्टिकल लूप बनता है। अब ये देखें तो ये वर्टिकल लूप किस में आ रहा है, ये वाई नोट में आ रहा है तो वाई नोट लिख देंगे। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल लूप जो आ रहा है वो किस उसमें आ रहा है, तो ये एक्स नोट वाली लाइन में आ रहा है तो एक्स नोट लिख देंगे। तो ये है हमारा आंसर। इसी तरह इस क्वेश्चन जो ऊपर वाला किया उसका ये आंसर है, इसी तरह ये जो क्वेश्चन किया इसका ये आंसर है। अब हम आगे ट्री वेरिएबल के मैप करते हैं।
मैं 3 वेरिएबल के मैप का समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें उसी तरह हैं। यहाँ पे 0 1, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये सारा ऊपर 1 1, ये सारा कुछ मैंने पिछले SOP के लेक्चर में समझा दिया कि ये चीज़ किस तरह है, ये सब कुछ सेम है। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था 0 में जो है POS में 0 की जगह x लिखेंगे, 1 की जगह x नॉट। इसी तरह यहाँ पे 0 की जगह y और यहाँ पे ये 0 जो है z की जगह आ रहा है, यहाँ पे भी 0 y की जगह 1 z की जगह। तो ये सारा कुछ उसी तरह है जिस तरह है। तो मैं इनके ऊपर ही इनके वेरिएबल लिख देता हूँ। ये देखें इस तरह, यहाँ पे x वाली लाइन में 0 है तो x लिख दिया, x नॉट लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये POS में है, तो POS में ये नंबर्स जो हैं इनकी जगह हम प्लस प्लस में लिखेंगे इनको। पहले तो हम मल्टीप्लाई में लिख देते थे, लेकिन ये POS में तो इनको हम प्लस में लिखेंगे। ये 0 y की जगह है तो y, ये 0 जो है z की जगह आ रहा है तो ये z, तो y प्लस z। इसी तरह ये 0 y और 1 की जगह z नॉट, क्योंकि ये 1 z वाली लाइन में है। तो ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह है। यहाँ पे भी 1 जो है 1 की जगह y नॉट और 0 की जगह z, और इनको प्लस करेंगे क्योंकि ये POS में है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। अब ये देखें, ये आपको इस तरह का क्वेश्चन आया और ये के मैप बना लिया। अब जो जो नंबर दिया हुआ है उसकी जगह हमने 0 0 लिख देना है, क्योंकि ये POS में है और ये पाई है। पाई की निशानी का मतलब ये है कि POS में हमने करना है। अब मैं ये यहाँ पर जो जो नंबर है इनकी जगह इस ब्लॉक में मैं 0 0 लिख देता हूँ, यानी कि इस तरह लिख दिया। और बाकी जगह आप 1 लिख लें या ना भी लिखें, कुछ भी, तो मर्ज़ी आपकी। लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है वैसे। तो हमने 0 की लूपिंग करनी है क्योंकि ये POS में है। अब देखें तो 0 का कौन कौन सा लूप बनता है। अब ये देखें, ये 2 लूप इस तरह 0 0 के बन गए। अब यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट से ही समझ आएगा। अब हम इस 0 को या तो इसके साथ बना के फोल्डिंग लूप बना सकते हैं या इसके साथ। हमारे पास एक ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में जो भी आंसर आएगा वो ट्रू होगा। तो इस वजह से हमने परेशान नहीं होना। तो चाहें तो होगा अलग अलग, लेकिन आंसर जो होगा वो ट्रू होगा आपका। तो चाहें तो आप इस 0 को इसके साथ लूपिंग कर दें, चाहें तो इसके साथ कर दें फोल्डिंग करके। मैं आपको दोनों तरीक़ों से कराया ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। पहले मैं इसकी लूपिंग कर देता हूँ इसके साथ। अब मैंने इसके साथ इसकी लूपिंग कर लिया ना, तो फिर मैं इसकी लूपिंग इसके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये 0 जो है कवर हो गया है। जब कवर ना हो तब हम उसकी लूपिंग में ओवरलैपिंग वगैरह करते हैं, उसके अलावा हम ओवरलैपिंग नहीं करते। उम्मीद है कि आपको अब ज़्यादा बेहतर समझ आ गई होगी। अब ये देखें तो ये 0 0 जो है इसका एक लूप बन रहा है। ये किस लाइन में आ रहा है, ये x नॉट वाली लाइन में आ रहा है। और इसके ऊपर वेरिएबल देखें कौन से हैं, तो ये देखें कौन सा कॉमन आ रहा है। इसमें y और y कॉमन आ रहा है, जबकि z और z नॉट कॉमन नहीं आ रहा। तो जो कॉमन आएगा वही लिखेंगे और प्लस करके लिखेंगे। उसमें हम मल्टीप्लाई करके लिखते थे, लेकिन इसमें हम प्लस करके लिखेंगे क्योंकि ये POS में है। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि ये देखेंगे ये जो है कौन सी लाइन में है, x नॉट वाली लाइन में बन रहे हैं। और इसके ऊपर और इसके ऊपर जो वेरिएबल है कौन सा कॉमन आ रहा है, y। z और z नॉट कॉमन नहीं आ रहे, तो जो कॉमन आएगा सिर्फ उसी ही लिखना है हमने। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये y प्लस जेड नोट बनता है, y प्लस जेड नोट वाली लाइन में आ रहा। और यहाँ पे देखें इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में वेरिएबल कौन सा कॉमन है, तो देखें दोनों ही कॉमन नहीं है। जब कॉमन हो फिर हम लिखते ही नहीं है, तो सिर्फ यही चीज़ आ रही है y प्लस जेड नोट वाली लाइन में, तो इसे लिख देंगे। इसी तरह अगर हम इसकी लूपिंग देखें तो ये y नोट प्लस जेड है, इस वाली लाइन में आ रहे हैं। और अगर इसके इधर इस तरफ वेरिएबल देखें तो ये जो है कॉमन नहीं है, तो इस वजह से लिखेंगे नहीं। तो जिस लाइन में आ रहे हैं सिर्फ उसी लाइन में फिर लिख देंगे। तो ये है इसका आंसर। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने इस ज़ीरो की इस ज़ीरो के साथ लूपिंग कर दी, इसी तरह मैंने इस ज़ीरो की लूपिंग कर दी। अब ये ज़ीरो देखें, ये लूप बन गया इसका एक एक, तो फोल्डिंग लूप होता है ये, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब इसका लूप इसके साथ बन गया, तो हमें अब इसके साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बन गया है। हम सिर्फ कवर करने के लिए ओवरलैपिंग करते हैं। तो अब ये देखें, अब लेकिन ये ज़ीरो रह गया, तो फिर इसके भी लूप इसके साथ बनाना पड़ेगा क्योंकि इसे हमने कवर करना है। तो अब हम इसके मुताबिक आंसर निकालते हैं। अब ये देखें तो ये 0 0 है, तो ये देखें ये y प्लस जेड नोट वाली लाइन में आ रहा है। और इसके इस तरफ वेरिएबल देखें तो यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो इस वजह से लिखेंगे ही नहीं इन्हें। सिर्फ जो चीज़ जिस लाइन में आ रहा है फिर वही लिख देंगे, y प्लस जेड नोट। तो ये मैंने इधर करके लिख दिया, ये वैसे ही लिखा है, आप पीछे भी करके लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह अगर ये देखें ये 0 0 जो है, ये भी देखें ये y नोट प्लस जेड की लाइन में आ रहा है, ये वाला 0 का लूप। तो अब ये देखें, अब इसके इस तरफ भी वेरिएबल देखें तो कॉमन नहीं है, तो इस वजह से हम सिर्फ इसी लाइन वाला लिख देंगे y नोट प्लस जेड। अब हमारा रह गया फोल्डिंग लूप। अब ये देखें ये और ये, अब ये देखें ये जो लूप है ये x नोट वाली लाइन में आ रहा है। और इनके ऊपर वेरिएबल देखें कौन कौन से हैं, कौन सा कॉमन आ रहा है, y नोट, ये कॉमन नहीं है। इसी तरह z और z, तो z कॉमन है तो इस वजह से z को लिख देंगे किसके साथ, x नोट के साथ, यानी इस तरह। क्योंकि ये देखें ये किस लाइन में आ रहे हैं, x नोट वाली लाइन में आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0। और ये जो है इनके ऊपर वेरिएबल देखें, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो कॉमन कौन सा है, सिर्फ z कॉमन है। y और y नॉट एक दूसरे के अपोजिट है, तो x नॉट प्लस जो कॉमन आ रहा है z आ रहा है, तो z।
तो ये दोनों ही आंसर इसके ट्रू हैं, सिर्फ इसमें और इसमें ये फ़र्क है, z है इसमें और इसमें y है। तो आपकी मर्ज़ी है, जो उनसे मर्ज़ी तरीके से करें, आपका जो भी आंसर आएगा वो ट्रू ही होगा। उम्मीद है कि आपको ओवरलैपिंग की भी समझ आ गई होगी ज़्यादा बेहतर। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ आ सके। अब ये देखें तो यहाँ पर 0 1 3 5, तो इसका मतलब है इस ब्लॉक में जो 0 का ब्लॉक है, जो 1 का ब्लॉक है, जो 3 का ब्लॉक है, जो 5 का ब्लॉक है, वहाँ पे 0 0 लिख दे। तो ये हमने लिख दिया इस तरह जिस ब्लॉक में उसने कहा था, बाकी जगह 1 1 लिखते हैं। अब ये देखें अब यहाँ पे लूप किस तरह बन रहा है। अब देखें एक 0 0 का ये लूप बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। आप इसको कभी भी ऐसे लूप नहीं बना सकते, यानी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इस तरह लूप बनाएंगे कि 4 वेरिएबल वाला अलाउ है, यानी कि 4 नंबर्स वाला, तो ये लूप नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये डायगोनल में आ रही है। तो ये जो चीज़ है ये एक ही लाइन में आनी चाहिए, तो इस वजह से ये रूल गलत होगा, इस वजह से ऐसा लूप नहीं बनेगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, फिर हम इनका 2 2 का ही बना सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 3 का तो बन ही नहीं सकता। तो अब हम 2 2 का बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल की लूपिंग करते हैं वो हम 2 की पावर में करते हैं, क्योंकि अब 3 जो है वो 2 की पावर में नहीं आता, तो इस वजह से नहीं करेंगे। और ये रूल्स मैंने सारे SOP वाले लेक्चर्स में समझा दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो उसमें जाके देख लें डिस्क्रिप्शन में। तो हम इन 2 2 की लूपिंग करेंगे। अब ये देखें अब ये 0 0 हो गया, लेकिन अब ये वाला 0 अनकवर है, तो इसका भी करना है कवर, तो फिर इसका वजह से इसको भी इसका एक लूप बनाएंगे। अब इसी तरह अब ये भी हो गया, लेकिन अब ये 0 अनकवर है, तो फिर इसका लूप बनाने के लिए ये बनाएंगे। इस तरह के मामला में ओवरलैपिंग अलाउ होती है जब हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो कवर ना हो रहे हों POS में। अब देखें इनका क्या आंसर होगा। अब पहले अगर मैं इस लूप को डिस्कस करूं तो ये x वाली लाइन में आ रहा है और इनके साथ जो वेरिएबल है वो y कॉमन है, यानी x + y। इसी तरह अगर इस लूप को देखें तो ये भी x वाली लाइन में आ रहा है और इनके ऊपर जो वेरिएबल है वो कौन सा कॉमन है, z0। y और y0 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो लिखेंगे x + z0। इसी तरह अब इसको देखें तो ये y + z0 वाली लाइन में आ रहे हैं, वर्टिकल है, और ये इसके जो इस तरफ वो हैं x वाले तो वो कॉमन नहीं है, अपोजिट हैं, तो इस वजह से सिर्फ फिर यही वाले लिख देंगे y + z0। ये है हमारा इसका फाइनल आंसर। अब हम 4 वेरिएबल के मैप पर बात करते हैं ताकि आपको उसके बारे में मज़ीद बेहतर समझ आ सके। अब ये देखें तो ये 4 वेरिएबल के मैप के लिए है, ये जैसा कि आपको सबको बनाने आता है कि ये किस तरह है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सारा कुछ उसी तरह है जिस तरह पहले था। अब जिस तरह 3 वेरिएबल में किया है यहाँ पे भी उसी तरह लिखेंगे। जो 0 वाली लाइन में आ रहा है उसे हम 0 लिखेंगे, ए लिखेंगे, और जो एक ही लाइन में यानी जो 0 आ रहे हैं उसकी जगह हम 0 की जगह ए लिखेंगे, और जहाँ पे ए की जगह 1 आ रहा है तो ए वाली लाइन में यानी 1 आ रहा है तो उस जगह A0 लिखेंगे, यानी इस तरह। अब ये देखें इस तरह लिख दिया है। इधर भी ++ होगा क्योंकि हम POS में कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ सके। तो ये इस तरह है 1 2 4 8 15 7 11 10 12। अभी मतलब यही है कि जहाँ जहाँ जो नंबर है उसकी जगह हम 0 0 लिख देंगे उस ब्लॉक में। तो 1 के ब्लॉक में 0, 2 के ब्लॉक में, 4 के ब्लॉक में, इस तरह। तो ये इस तरह मैंने सब जगह 0 लिख लिया और ये मैंने 0 3 भी ऐड कर लिया ताकि आपको ज़रा अच्छी आसानी से समझ आ सके, एक अच्छी समझ आ सके, सही समझ आ सके, मज़ीद वाज़ह। तो अब ये सब की जगह 0 लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें तो ये भी 4 का एक लूप बन रहा है, इसी तरह ये भी एक 4 का लूप बन रहा है, और इसी तरह ये जो है ये भी एक 4 का लूप बन रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप हम जितना बड़ा बना सकते हैं, हमारी जितनी बड़ी कोशिश होगी जितना बड़ा बनाना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे भी हम चाहते तो 2 2 का भी बना सकते थे, लेकिन जितना बड़ा बन सकता है उतना बड़ा बनाएं, क्योंकि हम जितना बड़ा एक लूप या ग्रुप बनाते हैं हमारा उतना ही छोटा आंसर आता है। इसी तरह अब ये भी है तो ये इसको भी 0 को कर देते हैं, यानी कि इस तरह। अब हमारी एक चीज़ रह गई, ये रह गया कि ये 0 भी सारे कवर हो गए, ये भी कवर हो गए, ये भी कवर हो गए, जबकि ये जो 0 है ये रह गया है। अब चाहें तो हम इसको इसके साथ भी बना सकते हैं, चाहे तो फोल्डिंग लूप करके इस तरह 4 का भी एक बना सकते हैं। जैसा कि अब मैंने बताया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये इसका बना लें या फिर इनका बना लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ग्रुप जितना बड़ा हम बना सकते हैं उतना बड़ा बनाना चाहिए, यानी जितने ज़्यादा नंबर्स हों उतने बड़े नंबर का बनाना चाहिए। तो इस वजह से हम 2 को नहीं सिलेक्ट करेंगे बल्कि 4 वाले को सिलेक्ट करेंगे, यानी इस तरह। अब मैं बारी बारी आपको इन सब का आंसर बताता हूँ ग्रुप के हिसाब से। अब अगर मैं ये वाला देखूँ तो यहाँ पे ये किस वाले उसमें आ रहा है। अब ये देखें ये वर्टिकली आ रहा है, और अगर आप इधर इस तरफ गौर करें तो ये सब टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब चारों इस तरह आ रहे हों और इस तरफ टर्म मुख्तलिफ हों तो हमारा आंसर ये वाला नहीं होता, ये वाले हम लिखते ही नहीं हैं बल्कि सिर्फ ये वाला लिख देते हैं C+G। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये भी आ रहा है C0 + G0,
और अगर इसके इन तरफ देखें ये वेरिएबल्स, तो ये जो है ये सब एक दूसरे के ऑपोजिट है, कोई भी इनमें आपस में कॉमन नहीं आ रहा। आ तो रहे हैं कॉमन, लेकिन सबको अगर देखें तो सारे एक दूसरे के कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर गौर करें यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे ए नोट है, यहाँ पे बी ए नोट है। इसी तरह यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, लेकिन यहाँ पे बी नोट है, तो सब एक दूसरे के कॉमन नहीं है। इस वजह से हम इन्हें नहीं लिखेंगे। फिर इसी तरह सी नोट प्लस जी नोट वाला लिख देंगे। इसी तरह अब हमने ये वाला भी कवर कर लिया, ये वाला भी कवर कर लिया। अब इसको कवर करते हैं। अब ये देखें ये भी ए प्लस बी है, और इसी तरह यहाँ पे भी देखें इन सब के ऊपर जो है वो सारे वेरिएबल एक दूसरे के कॉमन नहीं है, एक दूसरे से ये देखें यहाँ पे भी सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, मगर यहाँ पे सी नोट, यहाँ पे भी सी नोट। इसी तरह यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे डी नोट आ रहा है, यहाँ पे भी डी नोट, यहाँ पे डी, यानी कि सारे वेरिएबल अगर हम गौर करें तो एक दूसरे से मुख्तलिफ ही हैं, सारे टोटल कॉमन नहीं आ रहे। तो फिर अब ये हॉरिजॉन्टल में है, तो इस वाली लाइन में देखें तो ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी लिख देंगे, यानी कि इस तरह। इसी तरह अब हमारा ये वाला 4 साइडेड वाला रह गया है। अब मैंने ऊपर सबको रेस कर दिया है जो मैंने लूप बनाए हुए थे, सिर्फ हम वो वाला करेंगे जो हमारा रह गया है। तो हमारा साइडेड वाला रह गया, यानी फोल्डिंग वाला, तो हम उसको अब करते हैं। अब सबसे पहले देखें इनकी तरफ देखें, पहले ये वाला देखें, हॉरिजॉन्टल भी देखें, फिर वर्टिकल भी। अब देखें ये वाली लाइन में वेरिएबल जो है ए प्लस बी है, इसी तरह इसमें देखें ए नोट प्लस बी है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, बी और बी आ रहा है, जबकि ए नोट और ए एक दूसरे के मुख्तलिफ है, सिर्फ इस लाइन में जो है और इस लाइन में जो है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। अब हमने इसको हॉरिजॉन्टली भी कर लिया, अब हमने वर्टिकली भी देखना है। अब इसके वर्टिकल में देखें तो ये सी प्लस जी ऊपर भी है, और इसी तरह यहाँ पे भी इसके सी नोट प्लस जी। तो इनमें कॉमन देखें क्या आ रहा है, सिर्फ डी आ रहा है, क्योंकि सी और सी नोट जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। याद रहे कि हम सिर्फ उसी लाइन में देखेंगे जिस लाइन में है, बाकी वेरिएबल्स को नहीं देखेंगे। तो अब यहाँ पर सिर्फ डी और डी कॉमन था, तो डी लिख देंगे प्लस जी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन रह गया जो इस लेक्चर में आपको नहीं पता चला, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।